नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हाँ, मैंने 4 दिन में तिरुपति ट्रैवल किया, वो भी अकेले। क्या आपको लगता है तिरुपति आपको जाने का मन है पर जा नहीं पाते, सोचते यार अकेले क्या करूँ, कैसे कहाँ रुकूंगा। कोई साथ होता मज़ा आता है। भगवान के रास्ते में भैया कभी कभी अकेले चलना पड़ता है, कोई फिक्र नहीं, मैं आपको गाइड करूँ क्योंकि मैं लाइव एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, एक्सपीरियंस भी कर चुका हूँ। तो मैंने 4 दिन में कंप्लीट किया तिरुपति का दर्शन। जय गोविंदा। चलिए मैं बताता हूँ मैंने क्या किया डे 1 से डे 4 तक। मैंने कोलकाता से ट्रेन पकड़ा, वो ट्रेन थी हम सफ़र 22887 अप 22888 डाउन। तो मैंने क्या किया डे 1 में क्या किया, ट्रेन हावड़ा से छोड़ी है करीब 12:30 बजे दोपहर में। तो डे 1 में तो ट्रेन में ही बीता गया, खाया पिया मस्त मस्त सोया, अब रेस्ट किया। उसके बाद डे 2 में पहुंच गया रेणुगुंटा। दोस्तों हाँ रेणुगुंटा, तिरुपति नहीं रेणुगुंटा, क्योंकि तिरुपति वाला जो टाइमिंग था मुझे उतना समझ में नहीं आता, रात को 12 बजे उतारते या मुझे टिकट नहीं मिला तो मैंने रेणुगुंटा उतरा। रेणुगुंटा एक्चुअली मुझे पहुंचाना दिया था डे 2 में दोपहर में 1 बजे, पर ट्रेन जानते हैं तो इंडियन ट्रेन लेट तो होगी दादा, इसलिए उसने पहुंचाया 7 बजे शाम को। अब मैं क्या करूं, रेणुगुंटा पहुंच गया 7 बजे, यानी वो थे डे 2। उसके बाद मैंने क्या किया, वहां से बस पकड़ा तिरुपति के लिए। अच्छा दोस्तों मैं तो कंफ्यूज था क्या करूं। लकीली लोकल लोगों ने मुझे हेल्प किया, बताया कि आप यहाँ से तिरुपति चले गए। तिरुपति में गया, वहाँ से लोकल बस पकड़ा और उसने करीब 10 किलोमीटर होगा रेणुगुंटा टू तिरुपति, तो हाफ एन आवर लगा और भाड़ा लगा करीब 20 रुपया। फिर मैं हाफ एन आवर में पहुँच गया, करीब मैं 8 बजे के आसपास पहुँच गया तिरुपति। लेकिन मैंने जाने से पहले स्टडी कर लिया था कि अगर आपको दर्शन टिकट को बहुत वो होता है कि मतलब मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना बजे दर्शन होगा, 4 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। तो मैंने स्टडी करके पाया कि अलीपीर एक जगह है 3 किलोमीटर जो तिरुपति से है, वहाँ आपको टिकट मिलने का चांसेस रहता है और वहाँ से वॉक भी लोग करते हैं डायरेक्ट तिरुमाला के लिए। वहाँ से फिर मैंने ऐसा पढ़ा है कि अगर आप वॉक करके जाएंगे तो आपको दर्शन टिकट नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको दर्शन मिल जाता है। नो आइडिया, मैंने कभी एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, मेरा प्लान वही था, पर ट्रेन लेट होने की वजह से मैं ये प्लान को आउटराइट रिजेक्ट किया। मैं प्लान बी बनाया जो था सर्व दर्शन लेना। हाँ दोस्तों, टिकट आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, बट जनरली आपको 300 का स्पेशल दर्शन का टिकट मिलना बहुत टफ है। उसके लिए आपको हेवी प्लानिंग 2 महीने 3 महीने पहले प्लानिंग करना पड़ता है। ओके आते हैं। उसके बाद मैं तिरुपति से चला गया अलीपीरी, 3 किलोमीटर भाड़ा लिया, करीब 30 रुपया लिया है, 15 मिनट लगा। अलीपीरी में पहुंचा करीब 8 सवा 8 बजे। वहाँ मैंने जाके पता लगा कि भाई क्या किया जाए, वॉकिंग क्या होगा। बोला वॉकिंग 6 बजे के बाद बंद हो जाता है शाम को। बोला क्यों, बोला वो चीता फीता का चक्कर है रात का, फिर रॉबरी का चक्कर है, जो लोकल ने कहा। फिर मैं अब मैं क्या करूँ रात में, तो मुझे एक पुलिस वाले ने गाइड किया कि आप यहाँ पे सर्व दर्शन टिकट मिल जाएगा, 9 o'clock रात में खुलेगी काउंटर। मैं ऑलरेडी 8:30 तक पहुँच गया था। मैंने क्यू में खड़ा हुआ और 9 o'clock काउंटर जब खुला, मुझे करीब 9:30 बजे दर्शन टिकट मिला और वो दर्शन टिकट का टाइम था सुबह 3 बजे, यानी डे 3 में सुबह 3 बजे दर्शन टाइम मिला। मैं सोच रहा था ब्रह्म मुहूर्त में हो जाता मज़ा आता, शायद भगवान ने सुन लिया। फिर मैंने टिकट काटा। दोस्तों आधार कैरी कीजिएगा, ओरिजिनल जेरोक्स डजंट मैटर, वो तो नंबर लिखते हैं बस अपने इनपुट के लिए। दोस्तों और एक चीज़ मैं बता दूं, लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक लेके जाना। देखिए प्लास्टिक एक्चुअली प्लास्टिक फ्री जोन है तिरुपति, लेकिन आप चाहे तो प्लास्टिक बॉटल ले सकते हैं वहाँ पानी, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो आपको वहाँ कांच का बॉटल में लेना पड़ेगा बिस्लरी का, जिसमें 50 रुपीज़ लगेगा, जो इसमें 30 रुपीज़ रिफंडेबल है, 20 रुपीज़ का पानी मिलेगा जो 750 ml लगेगा। बेटर टू कैरी योर, यार एक बॉटल ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा पकड़ेंगे फेंक देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैं जब दर्शन टिकट मिल गया मुझे करीब 3 बजे का, तो मैंने उस इमीडिएटली अलीपीरी टू तिरुमाला बस पकड़ लिया। दोस्तों और एक चीज़, बस भाड़ा है 90 रुपया। सिंस आपको वापस आना है तो बेटर होगा आप डाउन दोनों लीजिए, इसमें आपका 20 रुपीज़ का सेविंग हो। जहाँ 90 180 हो तो आपको 160 में अप डाउन का मिल जाएगा, तब बेटर आप होगा 20 रुपया कम लगे एक अप डाउन ले लीजिए, क्योंकि आपको तो नीचे आना ही है। 27 किलोमीटर आधा घंटा 30-35 मिनट लगा, पहुँच गया। भाड़ा मुझे मालूम नहीं था इसलिए मैंने 1 वे टिकट किया, इसलिए 90 रुपया पड़ा। फिर मैं वहाँ पहुँचा, अकेला था, रूम तो मिलना था नहीं, क्योंकि सिंगल पर्सन को रूम अलाउड नहीं है लेकिन लॉकर अलाउड है। तो मैं पता किया कि लॉकर कहाँ मिलता है, तो वहाँ पे है
PAC 1 2 3 4 ऐसा करके मैं PAC 1 पहुंच गया। अगेन आधार दिखाया, फिर मुझे एक लॉकर मिला। उस लॉकर में आप 2 मीडियम साइज के बैग रख सकते, तो मैंने लॉकर रेंट में ले लिया। फ्री है, आधार दिखाना पड़ता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली खाली रहता है, आपको मिल जाएगा। फिर मैंने लॉकर में सामान रखा। मुझे हेड सेविंग था, यानी वहाँ पे कल्याण कट्टा बोलते हैं उन जो जहाँ पे ये आपका हेड सेव होता है, टॉन्सुल जो होता है वो कल्याण कट्टा बोलते हैं। फिर मैंने वहाँ पे क्यू दिया। क्यू कल्याण कट्टा के लिए नहीं, पहले ब्लेड के लिए दिया। फिर जब ब्लेड लिया फिर वहाँ कल्याण कट्टा में गया। दादा एक चीज़ आपको बता देते हैं, जब आप लॉकर रेंट लेंगे तो आपसे 10-20 रुपया मांगेंगे, भैया मिठाई का दे दीजिएगा। फिर जब हेड सेव कराने जाएंगे यानी कल्याण कट्टा, तो भी आपको 10-20 रुपया मांगेंगे, तो दे दी। उसके बाद मैंने हेड सेव किया, उसके बाद मैंने नहाया। देखिए मेरा दर्शन टाइम था 3 बजे, लेकिन मैं 2 घंटा पहले इंश्योर करें, आप 2 घंटा पहले क्यू में खड़े हो जाए। और एक चीज़ इंश्योर करें, सर्वदर्शन, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके कोई भी लाइन में घुस जाए। उस टिकट में लिखा रहेगा कि आपको कहाँ से एंट्री गेट मिलेगा। मेरे केस में वो DT समथिंग था, ATGS था, वहाँ से मैंने लाइन दिया। मेक श्योर आप मोबाइल कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैरी नहीं करें, बेटर होगा। टाइम अननेसेसरी आपको जमा देना पड़ेगा, फिर आपको लगेज कहीं और से वो फिर लेना पड़ेगा। बेटर होगा कि आप खाली आ जाए। बेटर पर्स भी नहीं ले, कुछ पैसे जो डोनेट करना है वो आप ले लीजिए अपने हिसाब से, जो भी आपको डोनेशन देना हो। तो मैंने 1 बजे लाइन दिया, यानी डे 3 स्टार्ट हो गया। 2 घंटे करीब मैंने क्यू में था। वो क्यू बहुत लंबा, गोल गोल। फिर आपको हॉल में, तो आपको हॉल में भी एक लेके बैठाएगा, करीब 1-1.5 घंटा हॉल में बैठेगा। फिर हुआ 3 बजे क्यू खुला, करीब 3 बजे के आसपास, 3-3:15 बजे क्यू खुला, नॉट दर्शन। अगेन 1 घंटा, उसके बाद फिर वो लाइन जाते जाते मेरे को 4:30 बजे गोविंदा का दर्शन हो गया, बालाजी का दर्शन हो गया। बहुत अच्छा दर्शन था। निकला, थोड़ा देर वहाँ पे बैठा। निकलते वक्त फिर आपको एक प्रसाद हिसाब से लड्डू मिलेगा। इमीडिएटली आप निकल के आप लड्डू काउंटर में चले, जहाँ पे लड्डू मिलता। आपका जो दर्शन टिकट, उसमें आपको एक लड्डू मिलता है। आप एडिशनल लड्डू बाई कर सकते हैं 50 रुपया देके, अनलिमिटेड, कोई कंडीशन तो। यहाँ से दर्शन करने के लड्डू लेने के बाद आप 12 टेम्पल जाइएगा। यहाँ दोस्तों बहुत लोगों को पता नहीं है 12 टेम्पल भी जाया जाता है। 12 टेम्पल आप दर्शन जरूर कीजिएगा। 12 टेम्पल कीजिए। फिर अंजनेय का, यानी अंजनेय मतलब बालाजी यानी हनुमान जी का दर्शन कीजिएगा। और एक चीज़, आप नीचे से वो नारियल और कपूर लेके वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सबको ऑफर करते हुए नारियल फोड़ दीजिएगा। वहाँ पे आप चाहे तो घर लेके आ सकते हैं या हुंडी में भी दान कर सकते हैं, और कपूर जला दीजिएगा। तो ये काम होने के बाद आप 8:30, अगर सुबह हो गया था, उसके बाद मैं वहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट किया। 8:30 टाइम ब्रेकफास्ट टाइम है, 10:30 के बाद आप लंच कर सकते हैं। तो मैं वहाँ ब्रेकफास्ट किया, फिर थोड़ा सा मैं मंदिर में बैठा, रिलैक्स किया। फिर 10:30 बजे फिर मैंने लंच कर लिया। उसके बाद मैं फिर थोड़ा देर वहाँ पे रिलैक्स किया। आसपास का एम्बियंस बहुत अच्छा था, मैं टाइम स्पेंड किया, भगवान के पास बैठा था, इधर उधर थोड़ा घूमा। उसके बाद मैंने फिर डे 3 ये से चल रहा है। फिर मैंने बस पकड़ा फ्रॉम तिरुमाला टू तिरुपति का। मैंने 90 रुपया लगा, लेकिन अब अप डाउन आप ले लेंगे तो आपको नहीं पड़ेगा। फिर मैं तिरुपति पहुंच गया। फिर मैं वहाँ से गया रेणुगुंटा, क्योंकि मेरा रेणुगुंटा था। रिटर्न मैंने आपको क्या बताया, ये डे 3 चल रहा है। 2288 आपका कोई ट्रेन नंबर है, वो रिटर्न का था मेरा, फ्रॉम रेणुगुंटा टू हावड़ा, 2288। तो ये डेट ही था। फिर मैं करीब 4:30 बजे बोर्ड किया, कुछ खाने पीने का सामान ले लिया। फिर मैं ट्रेन में गया, खाया, और मेरा नींद पूरा नहीं हुआ था तो मैं सो गया। उसके बाद डे 4 आया, जो ट्रेन जर्नी में था। ऐसा तो कुछ खास है नहीं ट्रेन जर्नी, ट्रेन लेट थी। मुझे करीब डे 4 में रात को 9:30 बजे हावड़ा पहुंच गया। उसके बाद मैंने कैब किया, घर आ गया। तो ये रहा मेरा 4 दिन का ट्रिप। सो यू कैन डू 4 डेज ट्रिप फॉर तिरुपति। यू कैन प्लान, मेक श्योर आप जब प्लान करें दर्शन का, आप देख लीजिए उन लोगों को कोई स्पेशल ओकेजन नहीं, दर्शन साउथ में कोई स्पेशल नहीं होना चाहिए, पोंगल नहीं होना चाहिए, एकादशी नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल, वो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। दोस्तों आपको होप मैं आपको गाइड कर पाया हूँ इस वीडियो के जरिए कि तिरुपति आप 4 दिन में सोलो ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रैवल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी इस तरह का वीडियो बनाऊँ। थैंक यू दोस्तों, जय गोविंदा।